और अब अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड के चमोली जनपद के थराली में हुई भारी बारिश के चलते अब तक जो है 2 लोगों की मौत हो गई है और 11 अन्य लोग जो हैं वो घायल हैं। घायलों में से 6 को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश में इलाज के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। इलाज के बाद घायलों की स्थिति में सुधार भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं थराली से 6 किलोमीटर दूर चेपड़ों बाजार में एक बुजुर्ग के मलबे में दबे होने की सूचना के बाद से ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना खोज में लगातार जुटी हुई है। जिला प्रशासन की टीम लगातार आपदा पीड़ितों के नुकसान का मुआयना कर रही है और उन्हें तत्काल राहत किस प्रकार दिया जा सकता है, इसके लगातार प्रयास हो रहे हैं। चमोली में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। फिलहाल आपदा प्रभावित लोगों की संख्या जो है वो 400 बताई जा रही है। तो बादल फटने से आई बाढ़ और बारिश के चलते 2 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश के चलते 2 लोगों की मौत की खबर है। 6 घायलों को एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश में इलाज के लिए भेजा गया है। उत्तराखंड के थराली समेत कई आपदाग्रस्त क्षेत्रों में तबाही के बाद अब सरकार ने पीड़ितों को राहत देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर रात आपदा परिचालन केंद्र में एक उच्च स्तरीय बैठक की और अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। वहीं आपदा में पूरी तरह से जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं मकान, उनको और मृतकों के परिजनों को तत्काल 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि जारी करने का आदेश जारी किया है। सीएम ने प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, पानी जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको जल्द से जल्द बहाल करने और आपदाओं के पैटर्न के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने का भी निर्देश दिया। और इस घोषणा से पीड़ितों को फौरी राहत तो मिलेगी ही, लेकिन अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो इन घोषणाओं को तेजी से जमीन पर उतारने और प्रभावितों का स्थायी पुनर्वास करने की भी होगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ गए हैं। देहरादून से संवाददाता अंकित काला और थराली से भानु प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले भानु प्रकाश, मैं आपके ही पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि इस समय जो है राहत बचाव की क्या कुछ स्थिति है और किस तरह की ताजा स्थिति वहां पर बनी हुई है। जी शैला, जैसे कि थराली में जो कल बादल फटने की घटना के बाद वहां पर प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी दिखाई है और वहां पर लगातार जो राहत और बचाव के कार्य हैं वो अभी भी जारी हैं। हालांकि देर रात वहां पर बारिश भी चलती रही, उसके कारण जो है राहत और बचाव कार्य में थोड़ा बाधा भी आई है। लेकिन सुबह से ही आज सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से लेकर के और आईटीबीपी के जवान जो है अभी भी जो शव जो है चेपड़ों में दबा हुआ है, जो थराली से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर उसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि वहां पर बहुत बड़े बड़े बोल्डर आए हैं, बहुत ज्यादा मलबा आया है, दुकानों को भारी नुकसान हुआ है, तो उसमें जो है वो शव का अभी पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन उसको निकालने का जो है वहां पर जिला प्रशासन जो है लगातार जो है काम कर रहा है। इसमें जो वहां पर राहत और बचाव कार्य के लिए जो जिलाधिकारी जी को वहां पर निर्देश दिए गए हैं उसमें तत्परता दिखाई जा रही है। जो प्रभावित हैं उनको जो है आज से ही जो है राहत राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर जैसे मौसम का मिजाज है, तो मौसम भी अभी जो है बिल्कुल साफ नहीं है, हल्की बूंदाबांदी भी यहाँ पर चल रही है। लेकिन शासन और प्रशासन से लेकर के जिस तरह से सीएम धामी के जो है निर्देश आए हैं और उन्होंने समीक्षा बैठक के बाद जो है राहत राशि तत्काल जो है 5-5 लाख रुपए देने की बात कही है, तो उसके लिए प्रशासन लगातार जो है कोशिश कर रहा है कि जितनी जल्दी हो सके प्रभावितों को राहत राशि दे सके। बिल्कुल ये एक बड़ा चैलेंज, एक चुनौती रहेगी कि जितनी जल्दी हो प्रभावितों को राशि भी मिलना शुरू हो जाए। अंकित काला देहरादून से हमारे साथ है। अंकित, हमने देखा कि मुख्यमंत्री धामी दिल्ली से लौटते ही सीधे उत्तराखंड में देहरादून पहुंचे और स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचे और किस प्रकार से ये जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है इनका जायजा लिया और किस प्रकार से प्रभावितों को ज्यादा से ज्यादा मदद मुहैया कराई जा सके, इसके लिए उन्होंने कदम उठाए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं। बिल्कुल शैला, आपने सही कहा। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे ही राज्य से बाहर थे, उसके बाद जैसे उनको सूचना मिली तो देर शाम वो सीधा
राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे हैं। यहाँ पर तमाम शासन के उच्च अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक ली है। इसके अलावा चमोली जनपद के जो जिलाधिकारी हैं उनसे भी राहत और बचाव कार्य के अपडेट मांगा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कुछ एक जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके बारे में अभी आपने बताया 5 लाख रुपए की धनराशि के बारे में। वो भी तत्काल जो सहायता राशि है वो तत्काल प्रभावितों को देने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सरकार जिस तरीके से प्रदेश में जो आपदाएं आ रही है इसका भी एक अध्ययन कराने जा रही है। उत्तराखंड के पौड़ी की बात करें, उत्तरकाशी जनपद की बात करें जिसमें कि अभी धराली में आपदा आई थी, अभी आप इस चमोली जनपद के थराली की बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी स्याना चट्टी है और तमाम जो अन्य क्षेत्र हैं जहां जहां पर भी ये आपदाएं आई है, तो यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है इसका एक अध्ययन करने के भी निर्देश दिए हैं और उसकी एक रिपोर्ट तमाम जो अधिकारी हैं वो बना करके शासन को भेजेंगे। एक चीज ये भी जानना चाहेंगे अंकित के मौसम का क्या कुछ मिजाज है अभी, राहत और बचाव कार्य जो चल रहा है उसमें किस प्रकार से तेजी आ सकती है या मौसम अभी और अड़चन डालेगा? बिल्कुल शैला, देखिए इसमें मौसम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आज की हम बात करते हैं तो मौसम विभाग ने हालांकि प्रदेश के 6 जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और तमाम अन्य जनपद हैं जहां पर की भारी बारिश हो सकती है। तो राज्य के 13 जिलों में से आधे जिलों में आपके आज भारी बारिश है, लेकिन राहत की बात यह है कि अभी हम देहरादून की बात करें तो यहाँ पर भी इस समय मौसम साफ है। इसके अलावा चमोली जनपद की बात करते हैं तो वहां पर भी मौसम उस तरीके की स्थिति नहीं पैदा कर रहा है जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा करे। लेकिन देर शाम तक क्या परिस्थितियां बनती है ये तो अभी देखना होगा। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 6 जनपदों के लिए अलर्ट जारी किया है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि जो चमोली जनपद है जहां पर की आपदा आ रखी है वहां के लिए आज कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें और तेज गति आएगी। लेकिन शासन प्रशासन की ओर से चाहे फिर वो अस्पतालों में जो स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं की बात करें, चाहे फिर वो खाद्यान्न की बात करें, सरकार की तरफ से इस और विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा जो MI-17 हेलीकॉप्टर है इसको भी स्टैंड बाय में रखा है कि अगर मौसम किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा तो अधिक से अधिक लोगों को राहत पहुंचाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा सकती है। चलिए अंकित और भानु, आप दोनों ही अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे जो ताजा अपडेट होगी वो हासिल करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं। ब्रेक के उस